मुझे लड़कियां पसंद थीं, पर मोहब्बत, उससे तो मैं दूर ही रहता था। क्योंकि राज सिर्फ नाम नहीं, एक ठाठ था। ना किसी पे जल्दी फिदा होता था, ना किसी को अपनी धड़कनों में रहने देता था। पर उस दिन मेरी जिंदगी ने ऐसी एंट्री मारी, जैसे बारिश में धूप उतर आई हो। मैं बैंक के दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी, आंखों में नींद और चेहरे पे वही ऑफिस वाला बोर लुक। तभी वो आई। धीमे कदम, गहरी आंखें और चेहरे पे वो मासूम सा गुस्सा, जैसे दुनिया से नाराज हो लेकिन खुद में बेहद खूबसूरत। सफेद सूट, नीली चुन्नी, बाल बंधे हुए, और एक नजर मेरी तरफ। बस वहीं मैं हार गया। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, ओए राज, तेरा दिल गया आज, वो भी बिना लॉन अप्रूवल के। वो मेरे काउंटर पर आई और बिना मुस्कुराए बोली, एक्सक्यूज मी, अकाउंट अपडेट कराना है। मैंने हल्का झुककर कहा, अकाउंट ही, दिल अपडेट नहीं करवाना आपको? उसने सीधी नजर मेरी आंखों में डाली और बिन पलक झपकाए बोली, अगर मजाक खत्म हो गया हो तो प्रोसेस बताइए। भाई, मेरे तो सिग्नल डाउन हो गए। ऐसा जवाब तो किसी बैंक के ऑडिटर ने भी नहीं दिया था। पर अंदर से मैं मुस्कुराया। ये तो सच में लेवल की लड़की निकली। इंटरेस्टिंग। मैंने काम शुरू किया, थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा अंदाजी। वो खड़ी रही, बिना ज्यादा बात के, बस मोबाइल घुमा रही थी। मैं सोच रहा था, इस लड़की में कुछ है जो बाकी सबसे अलग है। काम खत्म हुआ, मैंने पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। वो साइन करके मुड़ी, लेकिन जाते जाते एक लाइन फेंकी, वैसे कॉफी की जगह चाय पिया करो, जुबान थोड़ी कम फिसलेगी। अब बात सिर्फ दिल की नहीं थी, अब इज्जत का सवाल था। उस दिन के बाद मैंने चाय पीना शुरू कर दिया और दिव्या के बारे में सोचना भी। उस दिन के बाद वो फिर आई, वैसे ही ठंडी सी आंखें, वैसे ही शांत चेहरा, जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई चीज मायने ही नहीं रखती। और मैं अब पहले से अलग था। वो आ भी जाए तो नजरें सीधी नहीं मिलती थीं। पर दिल, वो अब भी हर बार उसी आवाज से जागता था। वो पास आई, काम बताया, मैंने बिना कुछ बोले पूरा किया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, राज, आज चुप क्यों हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी चुप रहना सबसे तेज बोलना होता है। वो थोड़ी देर देखती रही, फिर चली गई और मैं वहीं रह गया, अपनी उसी कुर्सी पर, जहां अब सिर्फ कागज चलते थे और दिल रुका हुआ था। हर दिन इंतजार करता, पर अब बात पहले जैसी नहीं थी। ना वो कुछ पूछती, ना मैं कह पाता। मैंने कई बार खुद से कहा, कह दे राज, बता दे उसे। पर फिर एक दिन पता चला, वो किसी और के साथ है। शब्द नहीं थे मेरे पास, बस एक एहसास था कि शायद मैं कभी उसका था ही नहीं। कभी कभी प्यार वहीं रुक जाता है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था कि शुरुआत यहीं होगी। उस दिन के बाद मैंने बात करना छोड़ दिया। अब ना हाय कहता, ना मुस्कुराता, बस उसकी आवाज सुनता, काम करता और फिर अपने खालीपन में लौट आता। वो भी शायद समझ गई थी, या शायद नहीं। पर एक बात हर बार अंदर से तोड़ देती थी, वो अब भी पहले जैसी थी, शांत, प्रोफेशनल, बेपरवाह। मैंने सोच लिया था, राज, अब आगे कौन? उसने बस इतना कहा, कभी सोचा है, कुछ बातें अगर बिना नाम के कही जाए तो ज्यादा सच्ची लगती हैं? मैं चुप। फिर वो बोली, मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, तुम्हारे मजाक में छुपा दर्द और उस खामोशी में छुपी मोहब्बत। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? उसने सिर्फ एक लाइन कही, जो तुमसे दूर रहकर हर दिन तुम्हारी नजरों में खुद को तलाशती रही। फोन कट। मैं पूरा हिल चुका था, क्योंकि आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन नाम अब भी अनजान था। अब वो चली गई थी। बैंक वैसा ही था, कागज वैसे ही, ग्राहक वैसे ही। बस एक चेहरा नहीं था, दिव्या नहीं थी। मैंने खुद को समझा लिया था, खत्म हो गया सब, अब वापस उसी बोरिंग लाइफ में।
फिर रात ठीक 10 बजे फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने झिझकते हुए उठाया। हेलो। उधर से हल्की सी सांसें और एक मीठी सी आवाज। तुम्हें मुस्कुराना अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चौंका। और फोन कट। मैंने सोचा किसी का प्रैंक होगा, छोड़ो। अगली रात फिर ठीक 10 बजे फिर वही नंबर। तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। और फिर फोन कट। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ। तीसरी रात फिर फोन आया। आज तुमने नीली शर्ट पहनी थी, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना। मैं एकदम सन्न रह गया। किसी ने मुझे देखा? कौन हो तुम? मैंने झल्लाकर पूछा। पर हर बार की तरह फोन कट। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। हर रात 10 बजे एक कॉल, बस 4-5 लफ्ज और चुप्पी। पर मैं अब भी उतना ही बेरहम था, क्योंकि दिल तो अब भी सिर्फ उस दिव्या में अटका था जो बैंक आती थी। ये अनजान लड़की मुझे देखती थी, जानती थी, शायद मुझसे प्यार भी करती थी। पर मुझे वो लड़की चाहिए थी जो बिना बोले मेरी दुनिया बदल गई थी। दिव्या। मैं सोचता, काश ये कॉल करने वाली वही होती। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उस कॉलिंग लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं रखी। कभी सोचा भी नहीं कि उसका नाम दिव्या हो सकता है। अब हर रात कॉल आती है, मैं उठाता हूं, सुनता हूं। पर अब मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब उस अनजानी आवाज में भी थोड़ा सुकून मिलने लगा है। लेकिन मैं अब भी नहीं जानता, वो जो हर रात मुझसे बात करती है, वो मेरी वही दिव्या है। अब वो चली गई थी। बैंक वैसा ही था, कागज वैसे ही, ग्राहक वैसे ही। बस एक चेहरा नहीं था, दिव्या नहीं थी। मैंने खुद को समझा लिया था, खत्म हो गया सब, अब वापस उसी बोरिंग लाइफ में। लेकिन उसी रात ठीक 10 बजे फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने झिझकते हुए उठाया। हेलो। उधर से हल्की सी सांसें और एक मीठी सी आवाज। तुम्हें मुस्कुराना अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चौंका। और फोन कट। मैंने सोचा किसी का प्रैंक होगा, छोड़ो। अगली रात फिर ठीक 10 बजे फिर वही नंबर। तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। और फिर फोन कट। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ। तीसरी रात फिर फोन आया। आज तुमने नीली शर्ट पहनी थी, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना। मैं एकदम सन्न रह गया। किसी ने मुझे देखा? कौन हो तुम? मैंने झल्लाकर पूछा। पर हर बार की तरह फोन कट। पर मैं अब भी उतना ही बेरहम था, क्योंकि दिल तो अब भी सिर्फ उस दिव्या में अटका था जो बैंक आती थी। ये अनजान लड़की मुझे देखती थी, जानती थी, शायद मुझसे प्यार भी करती थी। पर मुझे वो लड़की चाहिए थी जो बिना बोले मेरी दुनिया बदल गई थी। दिव्या। मैं सोचता, काश ये कॉल करने वाली वही होती। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उस कॉलिंग लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं रखी। कभी सोचा भी नहीं कि उसका नाम दिव्या हो सकता है। अब हर रात कॉल आती है, मैं उठाता हूं, सुनता हूं। पर अब मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब उस अनजानी आवाज में भी थोड़ा सुकून मिलने लगा है। लेकिन मैं अब भी नहीं जानता, वो जो हर रात मुझसे बात करती है, वो मेरी वही दिव्या है। अब 10 बजे की कॉल सिर्फ 5 लफ्ज नहीं रही। अब वो रुकती है, अब वो थोड़ा ज्यादा कहती है। हेलो। राज ने उठाया। उधर से आवाज आई। आज बहुत थके लग रहे हो, काम ज्यादा था क्या? राज चौंका लेकिन चुप रहा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करूं, उसने धीरे से कहा। राज, कभी सोचा है कि तुम इतने लोगों से मिलते हो, फिर भी कोई तुम्हें पूरा समझ क्यों नहीं पाता? राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम कौन हो? अभी नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो, तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूं। रातें अब भारी नहीं लगती थीं।
हर रात वो आती अपने मीठे सवालों के साथ। तुम्हें बारिश पसंद है? कभी दिल टूटा है तुम्हारा? जब तुम उदास होते हो, किसको सबसे पहले याद करते हो? राज कभी कभी जवाब देता, कभी बस मुस्कुरा देता। अब उसे भी उस अनजानी आवाज का इंतजार होने लगा था। एक रात उसने कहा, राज, अगर मैं सामने होती तो क्या तुम मुझसे बात करते? राज ने कहा, अगर तुम दिव्या होती तो हाँ, बाकी किसी से नहीं कर सकता ऐसा रिश्ता। उधर थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर धीरे से वो बोली, दिव्या बनना मुश्किल नहीं, बस डर लगता है कहीं खो ना जाऊं। अब ये रिश्ता रोज बढ़ रहा था। वो कभी अपने बारे में बताती, मुझे चाय बहुत पसंद है, रात की चुप्पी में तुम्हारी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। वो हंसती, थोड़ी नजदीक आती। राज अब भी उलझा था। कई बार पूछना चाहा, लेकिन डरता था कि सच पता चला तो कहीं ये रिश्ता ही ना टूट जाए। और फिर वो रात आई। राज ने सीधा पूछा, आखिर तुम हो कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी, और फिर उधर से वही आवाज, धीमी, मुस्कुराती, दिल छू लेने वाली, कॉफी नहीं चाय पिया करो, जुबान फिसलेगी नहीं। राज का दिल जैसे थम गया। उसने धीरे से आंखें बंद की। वो लाइन, वो लड़की, अब सब साफ हो गया था। दिव्या, उसने फुसफुसाकर कहा। फोन कट नहीं हुआ, बस अब मोहब्बत शुरू हुई थी। सच के साथ वो एक लम्हा था। राज का दिल धड़क रहा था, सांसें जैसे उलझ गई थीं। फोन पर बस एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। और फिर राज ने धीमी आवाज में कहा, तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं तो कैसे? फोन पर एक लंबी सांस उभरी, और फिर वो आवाज जो अब तक उसके दिल की सबसे खूबसूरत आदत बन चुकी थी, बोली, देखा था राज, जब तुमने पहली बार मुझे बैंक में देखा था, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई थी ना, वहीं से मैं हार गई थी। राज कुछ बोल नहीं पाया। उधर से फिर आवाज आई, डर लगता था तुम्हें बोल दूं तो कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। प्यार तो तभी हो गया था, बस बोल नहीं पाई। राज ने आंखें बंद कर ली। तुम क्यों चली गई? राज ने बहुत धीमे टूटे लहजे में पूछा। थोड़ी देर चुप रही वो, फिर बोली, क्योंकि मुझे लगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा थी भी नहीं, बस एक अजनबी सी लड़की जो रोज बैंक आती थी। सोचा कहीं बोझ बन गई तो। राज की आंखें भीग चुकी थीं। उसने पहली बार उस लड़की की चुप्पी को महसूस किया, जो रोज उससे प्यार करती रही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और अब यह रिश्ता सिर्फ आवाजों का नहीं रहा। अब ये उन अधूरी बातों का वादा बन चुका था जिन्हें दोनों अब पूरा करना चाहते थे। राज कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं, बस सीधे बोला, आज मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ सुनना। फोन की दूसरी तरफ एक गहरी सांस, और फिर सन्नाटा। राज ने धीमे धीमे कहना शुरू किया, तुम जानती हो, पहली बार जब तुम्हें बैंक में देखा था ना, तो कुछ नहीं समझ पाया था मैं। बस इतना लगा कि दिन कुछ अलग सा था, जैसे जिंदगी में कुछ नया आया हो। और जब तुमने वो लाइन बोली थी, कॉफी नहीं चाय पिया करो, जुबान फिसलेगी नहीं, तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। दिव्या बस सुन रही थी, शब्द नहीं, सांसें थमी थीं। राज आगे बोला, मैं रोज उस बैंक में सिर्फ तुम्हें देखने जाता था। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ आदत बन चुका था। और जब तुम चली गई तो जैसे सब कुछ छिन गया। मैं टूट गया था दिव्या। लेकिन जब वो अनजान कॉल्स आने लगीं तो लगा कोई है जो मुझे सुनना चाहता है। धीरे धीरे वो आवाज मेरी दुनिया बन गई। पर दिल अब भी सिर्फ एक नाम लेता था, तुम्हारा। और जब तुमने आज कहा, कॉफी नहीं चाय पिया करो, तो जैसे पूरी दुनिया थम गई। तब समझा कि वो अनजान आवाज तुम ही थी।
राज की आवाज कांप रही थी। आज बस एक बात कहनी है, ना किसी स्टाइल में ना एटीट्यूड में, बस सच्चे दिल से। मैं तुम्हें तब भी चाहता था, अब भी चाहता हूं, और हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। फोन की दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी। और फिर दिव्या ने बहुत ही धीमी, थरथराती लेकिन साफ आवाज में कहा, आई लव यू राज। और बस कहानी वहीं रुक गई। अब यह कहानी यहीं खत्म हो सकती है, या अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकता है इसी कहानी के साथ। लेकिन तब तक ये कहानी के साथ यहीं रुझते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपका भी कोई ऐसा पल याद हो, या आपकी कोई लव स्टोरी हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी कभी किसी से लव एट फर्स्ट साइट हुआ है? और अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, अगली कहानी में आपका नाम शामिल हो सकता है। अपनी पसंद के 2 नाम कमेंट करें ISS कहानी के, जैसे अगली कहानी भी आपके पसंद के नाम की होगी।